कि उन्होंने 4 पैर वाला बच्चा पाला और हम 2 पैर वाले बच्चे पालते हैं। छोड़ के दोनों ही बच्चे जाने वाले हैं। और मैं तो एक बात और आगे की कह दूं, छोड़ के चले जाएं तो भी शायद सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। जब आंखों के सामने रह कर के छोड़ देते हैं तो जीना बड़ा कठिन हो जाता है। छोड़ के कहीं आंखों से दूर चले जाएं तो चलो फिर भी कुछ सुकून मिले, शांति मिले। और आंखों के सामने और जीते जी छोड़ दें तो जीना बहुत कठिन होता है। जो आज हर पिता के साथ, हर माँ के साथ लगभग किसी का आगे किसी का थोड़ा पीछे घटता है। दोनों ही पक्षों से मैं निवेदन करूंगा, बाप और बेटा में दोनों में से एक अपने आप को मार दे, अपने अस्तित्व को खत्म कर दे, तो दोनों की बन सकती है। और दोनों अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे तो न मरेंगे और न जिएंगे। बोले क्यों? क्योंकि बेटे के जो सिद्धांत हैं वो 25-20 साल बाद के हैं और बाप के जो सिद्धांत हैं वो 25 साल पहले के हैं। और इन दोनों सिद्धांतों में तालमेल खाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। यदि आंखों से दूर जाकर के फिर भी कोई औलाद अपने सिद्धांतों के अनुसार जीती हो तो फिर भी बाप थोड़ा सा सुकून से जी सकता है। आज का सिद्धांत 25 साल पहले के सिद्धांतों को बिल्कुल तोड़ करके, मड़ोड़ करके ही अपने सिद्धांत पर चलने का प्रयत्न करता है। और वे उसको तोड़ने से ही उसके सिद्धांत बनते हैं। इसलिए वैसे ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने कहा था उस समय कि जब पुत्र प्रतिनिधि के रूप में सारी जिम्मेदारियां संभालने लगे तो चौथे पन जाय नृप कानन संत कहे असे नीति दशानन। वानप्रस्थ आश्रम की जो चर्चा है वह ऋषि मुनियों ने देख लिया था कि आगे चल करके ऐसा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने इस नींव को रखा। नहीं वो ये चर्चा न करते। भरत की कथा कहने को तो बहुत कुछ कहती है, बाप को संतोष करने के लिए एक ही बात मैं कह देता हूं, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। बाप को संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि औलाद के पास बहुत काम आ जाते हैं, उनके पास समय ही नहीं रहता। माँ के पास बैठे हैं, बाप के पास बैठे हैं,
फुर्सत नहीं है। इसलिए माँ बाप को संतोष कर लेना चाहिए, ये कहकर तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो अब हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। लेकिन ये जो आशा पिशाची है ना, पीछा नहीं छोड़ती है।